हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए झारखंड की अर्थव्यवस्था विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और जो प्रश्न आज की क्लास में मैंने लिया है, इसे मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 5 से लिया है, जिसमें आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। और उसी में ये एक टॉपिक दिया हुआ है कि कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दे, मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं। यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न मैंने बनाया है वो प्रश्न है, कृषि को बढ़ावा देकर के झारखंड में ग्रामीण विकास को उल्लेखनीय गति दी जा सकती है। ग्रामीण विकास में कृषि के महत्व को स्पष्ट करते हुए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कृषि से संबंधित कार्यक्रम और योजनाओं का वर्णन करें। ये आज का प्रश्न है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसकी भूमिका को पहले देखें, फिर इसके बाद मुख्य भाग और फिर निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। भूमिका में मैंने दिया है कुछ कृषि का क्या रोल है देश की अर्थव्यवस्था में या झारखंड की अर्थव्यवस्था में, और कितनी कृषि जो है वो की जाती है कितने क्षेत्रों में, वो सारे मैंने भूमिका में दिए हैं। फिर मुख्य भाग में मैंने गांव के विकास में ये कृषि का क्या महत्व हो जाता है, इसके बारे में मैंने बताया है। और इसी में मैंने कुछ ऐसे कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में बताया जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों के आय को दुगुनी करने के लिए, तो उसके बारे में मैंने बताया। और लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिखा है। सबसे पहले हम लोग भूमिका के बारे में जाने। भूमिका में आपको क्या पढ़नी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ऐसे कई राज्य हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन कृषि है, जिनमें झारखंड भी एक है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन क्या है, तो ये है कृषि। और झारखंड प्रदेश में कुल 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें सिर्फ 25 से 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही वर्तमान में खेती की जा रही है। 12 से 13 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो खेती योग्य होने के बावजूद भी बेकार पड़ी हुई है, जिसमें खेती नहीं होती है। कृषि को बढ़ावा दे करके झारखंड में ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। कृषि जो है वो सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, गरीबी निवारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो कृषि जो है वो गांव के विकास में इनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है कृषि की। और इसी भूमिका के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा मुख्य भाग में डिटेल में जानेंगे कि क्या महत्व है, क्या इनकी भूमिका है गांव के विकास में। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। झारखंड में ग्रामीण विकास में कृषि के महत्व। ग्रामीण शब्द एक व्यापक शब्द है। आज़ादी के बाद से ही सरकार के समक्ष ग्रामीण क्षेत्र का विकास एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है। 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए, लेकिन होता कितने भाग पे है कृषि, परंतु 23% भाग पर ही कृषि की जाती है। राज्य के लगभग 76% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। रोजगार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो झारखंड की 76% ऐसी आबादी है जो कृषि पर डिपेंड है। और कहीं कहीं 75-76 लगभग ऐसा माना जाता है कि 75 से 76% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। और राज्य की कुल जनसंख्या का 76% आबादी जो है वो कहाँ रहती है, तो गांव में रहती है। तो 76% आबादी गांव में रहती है और 76% जो लोग हैं झारखंड के जनसंख्या के, तो जो श्रम के क्षेत्र में, तो वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ हो जाती है। ग्रामीण विकास कृषि पर निर्भर करता है। गांव का विकास कृषि पर ही निर्भर करता है। खेती योग्य भूमि रहती है, वहाँ किसान जो है वो खेती करते हैं, अगर उन्नत कृषि करते हैं वो, तो उनको लाभ होता है। उस लाभ से जो उनको अपने मतलब वो गांव का विकास होता है। क्योंकि बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रमुख बिंदु हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण विकास में कृषि के महत्व की प्रमुख बिंदु निम्न है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ डायग्राम से जान लें। ग्रामीण विकास में कृषि का महत्व किस किस क्षेत्र में है, तो ये देख लीजिए। रोजगार के क्षेत्र में कृषि में अगर लोग लगते हैं तो आजीविका का ये प्रमुख साधन हो जाता है। कृषि से संबंध अगर कोई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग अगर खुलते हैं तो उससे भी रोजगार मिलता है लोगों को। शिक्षा में बढ़ावा मिलता है। अगर कृषि से अगर लाभ होता है तो जो किसान हैं वो सुखी संपन्न होते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, उच्च शिक्षा दिलाते हैं, जिस कारण से एक अच्छा समाज, शिक्षित समाज का निर्माण होता है। इससे भी रोजगार दूर होती है।
नारी सशक्तिकरण, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कृषि कार्य में लगी हुई हैं, तो श्रम में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है यहाँ पर। खाद्य सुरक्षा के कारण गरीबी का निवारण होता है, कुपोषण की समस्या खत्म होती है, लोगों को रोजगार मिलते हैं। खाद्य सुरक्षा जो है वो मतलब खाद्य सुरक्षा जो है वो खाद्य सुरक्षा में भी कृषि जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लघु कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है कृषि से। तो इन सारी चीज़ें जो हैं गांव के विकास में अपनी भूमिका देती हैं। थोड़ा कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में हम लोग जान लें। कृषि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख आधार है। विशेषकर गरीब ग्रामीण किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के अपनी आय दुगुनी कर ग्राम के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। दूसरा बिंदु जो है वो है कृषि कार्य में अधिकतर महिलाएं संलग्न होती हैं, अतः यह श्रम के क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ावा दे करके महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास में भी अपनी योगदान देता है। कृषि जो है महिलाओं को सशक्तिकरण में योगदान देता है, फिर साथ में गांव के विकास में योगदान देता है। महिला सशक्त होंगी तो गांव का विकास सुनिश्चित है। अब अगला बिंदु जो है वो देखें, कृषि में विकास से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिससे कि गांव में भूखमरी, गरीबी, कुपोषण ये सारी समस्या जो है वो दूर होती है। कृषि में आय वृद्धि से किसानों के जीवन में सुधार होता है, वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाते हैं और शिक्षित समाज का निर्माण होता है। कृषि के कार्यों में रोजगार मिलने से युवा जो है वो ग्राम से शहर की ओर पलायन नहीं करते हैं। गांव से शहर की ओर लोग क्यों जाता है? रोजगार के लिए जाता है। अन्य राज्यों में जाकर के वहाँ भी वो खेती ही करते हैं। अगर मजदूरी करते हैं, किसी दूसरे के खेत में वो मजदूरी करते हैं, लेकिन अगर उनको वही रोजगार अपने ही गांव में मिल जाए तो वो दूसरे राज्य क्यों जाएंगे, दूसरे देश क्यों जाएंगे? तो कृषि के कार्यों में रोजगार मिल जाने से युवा ग्रामीण के गांव से शहरों की ओर पलायन नहीं करते हैं और अपना पूरा सहयोग जो है वो गांव के विकास में देते हैं। कृषि से संबद्ध लघु एवं कुटीर उद्योगों से ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। कृषि से जुड़े हुए अन्य कार्य जैसे कि कौन कौन से कार्य हैं? तो सिंचाई, उन्नत बीज, बाजार आदि को प्रोत्साहन मिलने से इनके विकास से गांव का भी विकास सुनिश्चित होता है। अगला बिंदु जो है वो है झारखंड में खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, बागवानी, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, रेशम पालन, बत्तख पालन, मशरूम की खेती, इन सभी के कारण ये सभी भी कृषि से संबंध ये क्षेत्र हैं। तो मशरूम की खेती आदि ग्रामीण की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीणों की आबादी बढ़ेगी तो ग्रामीण विकास होगा। कृषि के महत्व को देखते हुए सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं ये चलाई जा रही हैं, जिससे कि कृषि विकास के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य होता है किसानों की आय को दुगुना करना, कृषि में अच्छा पैदावार हो, या कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनका विकास हो, फिर गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको मजबूत करना। तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं जो है वो झारखंड सरकार की तरफ से या ये केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर लाई गई हैं। तो हम लोग बजट में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जिस कारण से झारखंड में कृषि को बढ़ावा मिले। तो किसानों को मदद करने के लिए, कृषि में बढ़ावा देने के लिए तो झारखंड के बजट 2020-21 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोग पहले वो जान लें, फिर उसके बाद कुछ कार्यक्रम और योजनाओं को बारे में भी जानेंगे। ये सुधार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। किसानों के लिए सरकार के द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू की गई है। कौन सी एक योजना शुरू की गई है? अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना, जिसके तहत 2020-21 में राशि 2000 करोड़ रुपए का बजट लाया गया है। कितने करोड़ का बजट लाया गया? तो 2000 करोड़ रुपए का बजट लाया गया है। किस योजना के लिए? तो अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। अगला जो है वो है बजट में एक और प्रावधान किया गया किसानों के लिए, वो है धान की उत्पादकता को बढ़ावा देने एवं किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम की एक योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना है? तो धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता एक योजना लाई गई है। देखिए इसको भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ।
इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए जो हैं उसको जारी किए गए हैं। तो ये बजट 2020-21 के हुए कुछ में प्रमुख प्रावधान हैं जो कृषि और किसानों के लिए बहुत ही मतलब लाभ के लिए हैं। किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए जो कृषि के कार्य में जो मशीनें लगाई जाती हैं तो उस मशीनों को खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो 2020-21 के लिए 50 करोड़ रुपए कृषि ये जारी किए गए हैं। किसानों के लिए पहले से चले आ रहे फसल बीमा योजना में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पे अब राज्य में झारखंड राज्य किसान राहत कोष का सृजन किया जा रहा है। मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक, दुधारू गाय वितरण योजना, कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना के लिए सरकार की तरफ से बजट में इन सभी योजनाओं के लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब हम लोग कुछ योजनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। झारखंड के किसानों की भलाई के लिए उनके प्रति एकड़ खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम रुपया 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपये की राशि, मतलब जितनी ज़मीन होगी उस हिसाब से ये राशि आवंटन होगा। तो न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है किसानों की आय को 4 सालों में दुगुनी कर देना और किसानों का शहरों में पलायन इससे कम हो जाएगा। कृषि रोजगार में वृद्धि हो जाएगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी इससे वृद्धि होगी। अगला जो कार्यक्रम है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के करोड़ों किसानों के लिए इस योजना का शुरुआत किया है। इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये जमा करती है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को अपेक्षित कृषि आमदनी के अनुपात में फसलों की समुचित सेहत और सही पैदावार के लिए विभिन्न इनपुट्स पे खर्च की पूर्ति करना। अगला जो कार्यक्रम है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका आरंभ 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य है देश में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। इससे ये एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करती है और इस कार्डों में किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खुराक बताए जाते हैं कि किसानों को यह बताया जाता है कि उनकी मिट्टी की क्या गुणवत्ता है, किस तरीके की मिट्टी है और सुधार लाने के लिए कौन खुराक जो है वो बताए जाते हैं कि किन किन उर्वरक का उपयोग करना है, कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है। तो मृदा का स्वास्थ्य कार्ड है वो जारी किया गया है। कृषि की योजनाएं कौन कौन सी पढ़नी है आप लोगों को? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इसी को मैंने शामिल किया, जो महत्वपूर्ण कुछ सारे तो डालने नहीं थे। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसी में मैंने बजट के बारे में भी बताया, बजट के भी कुछ प्रावधान, क्योंकि ये भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए हैं और किसानों को की आय को दुगुनी करने के लिए या किसानों को कृषि के कार्यों में सहयोग देने के लिए हैं। तो इसलिए मैंने बजट को भी यहाँ शामिल किया है। अब आप जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हर साल प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ये जो योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो किसानों को हर साल जो अलग अलग जो आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आता है, सूखा आता है, भूकंप आ गया, चाहे और भी बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जिस कारण से फसल जो है प्रभावित होती है। तो किसानों को इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानें तो झारखंड में कृषि के क्षेत्र में विकास की भरपूर संभावनाएं हैं, जिनका उपयुक्त तरीके से दोहन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम का सहयोग लेना चाहिए, जिससे कि किसानों की आवश्यकता तो पूरी होगी ही, साथ में गांव का भी विकास होगा। तो ये आज के प्रश्न का उत्तर था। तो आज की क्लास में बस इतना ही और हम लोग नेक्स्ट क्लास में
कोशिश करेंगे जितनी भी योजनाएं दी गई हैं गरीबी के निवारण के लिए, जो जो योजना जैसे मनरेगा भी शामिल है, तो इन सभी इसके बारे में भी मैं एक ही क्लास में उसको समाप्त करूंगी और फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।